उस रोज़ बड़ी ही तेज़ बारिश हो रही थी और यहाँ पर सुरेश जो था वो एक ऑटो ड्राइवर था। और उस रात जो है तेज़ बारिश में वो एक सवारी को छोड़ने के बाद अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी जो है उसने देखा कि रास्ते के साइड में एक औरत जो है वो हाथ दिखाकर ऑटो रोकने का इशारा कर रही थी। उसने छतरी ली हुई थी तो जिसकी वजह से दूर से उसका जो चेहरा था नज़र नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर सुरेश जो था उसने उस औरत के कुछ पास ले जाकर अपने ऑटो को रोक दिया और वो औरत भी जो थी झट से छतरी बंद करके ऑटो में चढ़कर बैठ गई। तो यहाँ पर जो सुरेश था वो उससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तो इस पर उस औरत ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक कब्रिस्तान है, मुझे वहीं तक छोड़ दो। सुरेश ने पूछा कि लेकिन इतनी रात गए कब्रिस्तान में, आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? इस पर उस औरत ने कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरी मर्जी है कि मुझे उस कब्रिस्तान तक जाना है। तो इस पर सुरेश ने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, अब मैडम जहाँ बोल रही है इनको वहीं लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पर सुरेश जो था वो अपने ऑटो को वापस से स्टार्ट करता है और कब्रिस्तान वाले रास्ते की ओर लेकर चल पड़ता है। अब सुरेश जो था जब उस औरत को कब्रिस्तान लेकर पहुंचा तो वो जो औरत थी वो ऑटो का बिना किराया ही दिए उस कब्रिस्तान में चली गई। यहाँ पर सुरेश जो था वो परेशान हो गया कि अरे ये क्या, ये मैडम तो किराया बिना दिए ही चली गई। तो सुरेश भी जो था उसके पास भी एक छाता था, वो छाता लगाकर बारिश में निकल गया उस औरत के पीछे कब्रिस्तान में। तो उसने देखा कि कब्रिस्तान में दूर दूर तक कहीं भी वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। ये देख वो हैरान था कि जो कब्रिस्तान है वो चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था काफ़ी दूरी पर, लेकिन फिर ये औरत अचानक से ही उस कब्रिस्तान से उसकी आंखों के आगे से कहाँ ओझल हो गई। तभी जो है सुरेश ने देखा कि वहाँ पर एक कब्र के पास कोई खड़ा था और वो जो खड़ा हुआ इंसान था वो दिखने में उस औरत जैसा ही लग रहा था। और इस वक्त वो जो थी उसने छाता नहीं लगाया हुआ था, उसका जो छाता था वो बगल में ही पड़ा हुआ था ज़मीन पर। तभी जो है वो औरत अपने दोनों हाथों से वो जो कब्र के पास मिट्टी थी उसे खोदने लगी। ये सब देखकर सुरेश को हैरानी हुई कि भाई ये औरत पागल पागल हो गई है, इतनी रात गए बारिश में ये यहाँ पर कब्र के साथ में मिट्टी क्यों खोद रही है। और तभी जो है खुदाई के बाद उस औरत को कुछ अजीबोगरीब जानवर मिला वहाँ से और उसको वो लेकर खाने लगी अपने दोनों हाथों से। ये देखने के बाद सुरेश एकदम से उसको उल्टी आने लगी और वो घबरा गया कि ज़रूर ये औरत इंसान नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत है। तो वो जैसे ही उस औरत को देखकर घबरा कर वहाँ से जाने लगा दबे पाँव, तो तभी जैसे वो घूमा तो उसने देखा कि वो औरत उसके सामने ही खड़ी थी। यहाँ पर सुरेश जो था वो हाथ जोड़कर उस औरत से बोला, देखो मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कभी। तो इस पर उस औरत ने कहा, तुझे तो मैं यहाँ अपना भोजन बनाने के लिए लेकर आई हूँ, तो तुझे कैसे जाने दूँ। इतना कहने के बाद वो औरत सुरेश के ऊपर टूटी। तभी जो है सुरेश ने अपने भगवान का नाम लिया ज़ोर से, हे भगवान मुझे बचा लो। ऐसा बोलते हुए उसने अपने भगवान का नाम लिया। तो तभी जो है अचानक से ही वो भूतनी जो थी कहीं गायब हो गई। जैसे ही सुरेश को यहाँ पर मौका मिला वो उस कब्रिस्तान से बाहर आ गया और अपना ऑटो लेकर वहाँ से सरपट निकल गया। उस रात सुरेश को समझ नहीं आया कि अचानक से ही वो भूतनी जो उसे खाना चाहती थी वो कहाँ गायब हो गई और कैसे। वहीं यही बात जब सुरेश ने अपने एक दोस्त को बताई तो उसने कहा कि वहाँ पर अक्सर उस औरत को देखा गया है और हैरानी वाली बात यह है कि जो भी उसके चंगुल में फंसता है वो कभी ज़िंदा वापस नहीं निकलता। शायद सुरेश की किस्मत अच्छी थी जो वो भूतनी वहाँ से गायब हो गई। कोई तो बात रही होगी जिसकी वजह से वो भूतनी सुरेश को छोड़कर चली गई। लेकिन सुरेश को आज भी उस बात के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उस भूतनी ने उसे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया। सुरेश ने इस बात को भगवान की कृपा समझी।